सर्वर के अंदर भी मॉड्यूल्स का एलिमेंट मौजूद है। इवन दो इसका नाम मॉड्यूल्स है और दूसरे वाले का नाम HTTP मॉड्यूल है, लेकिन कभी कभार कन्फ्यूजन हो सकती है। तो ख्याल रहे कि सिस्टम डॉट वेब का जो चाइल्ड एलिमेंट है HTTP मॉड्यूल, उसमें हमें एडिशन करनी है। अब हम एडिशन करेंगे और इसमें हम एक नेम ऐड करेंगे। नेम हम कुछ भी दे सकते हैं। इसको हम दे देते हैं IP ब्लैक लिस्ट। और मेन चीज़ है टाइप। टाइप में हम क्लास नेम बताएंगे। क्लास 1 था हमारा नाम, क्लास 1 बताएंगे। आइए अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसको मैंने रिफ़्रेश किया है पेज को, तो इसने मेरा पहले तो IP एड्रेस बताया है और दिस IP एड्रेस इज़ बैंड, यानी कि जो IP एड्रेस हमने XML फाइल में बताया था इसने इसको बैन कर दिया है। अब इस IP एड्रेस को रिमूव करके देख लेते हैं ज़रा। इस आइटम को हम चेंज कर देते हैं, 12 कर देते हैं ऐसे ही, और इस पेज को हम रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखिए इसने अब हमें डिफ़ॉल्ट पेज दिखा दिया। एक दफ़ा फिर देख लें, अगर इसको मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ तो ये ब्लॉक कर देता है। तो आज अब आप देख सकते हैं कि HTTP मॉड्यूल्स हमने यूज़ किए और किस तरह से एक बेसिक IP लेवल ब्लैक लिस्टिंग हमने बनाई कि IP एड्रेसेस आप ब्लॉक कर सकते हैं बड़ी आसानी से कि आपकी एप्लीकेशन यूज़ ना कर सके। इसके मैं मेन पॉइंट्स आपको बता दूं। क्लास जब भी HTTP मॉड्यूल की बनेगी तो वो इम्प्लीमेंट करेगी iHTTP मॉड्यूल को। iHTTP मॉड्यूल में दो मेथड्स हैं, एक डिस्पोज का, एक इनिट का। इनिट के मेथड में हमें बताना होगा कि हमें एप्लीकेशन लेवल का कौन सा इवेंट हैंडल करना है। तो इस केस में हम इसको बता रहे हैं कि हमें ऑथराइज्ड रिक्वेस्ट हैंडल करना है और इवेंट हैंडलर उसका होगा चेक IP। चेक IP में बेसिकली पहले हम करंट एप्लीकेशन का एक इंस्टेंस ले रहे हैं, फिर हम अपना XML डॉक्यूमेंट लोड कर रहे हैं, फिर हम एक क्वेरी चला रहे हैं जिसमें कि हम अपनी XML फाइल चेक कर रहे हैं अगेंस्ट द यूज़र्स IP एड्रेस और एलिमेंट्स को काउंट कर रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स रिटर्न होते हैं। अगर तो एक भी एलिमेंट रिटर्न हो जाता है यानी कि ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है IP एड्रेस हमारी लिस्ट में मौजूद है और हमें उस IP एड्रेस को ब्लॉक करना है। हमें कोई फर्दर चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने एलिमेंट आए और उनमें से कौन सा है। एक भी आ जाता है इसका मतलब है वो IP एड्रेस ब्लॉक करना है। यहाँ पे हमने एक नया लिटरल बनाया, इसमें हमने P: लिखा। इसको हम थोड़ा सही कर देते हैं, P को यहाँ पे करते हैं क्योंकि अलग से लाइन पे आ रहा था। और यहाँ पे हमने ये मैसेज शो किया जो हमने शो करना है। फिर हमने एक स्ट्रिंग राइटर बनाया। ये स्ट्रिंग राइटर का और HTML टेक्स्ट राइटर का पर्पस ये है कि अगर आपको कंट्रोल्स किसी भी क्लास में या मॉड्यूल में बनाने हैं तो आपको इसी तरह हमेशा बनाने की टेक्निक आप याद कर लें कि पहले हम एक स्ट्रिंग राइटर बनाएंगे, फिर एक HTML टेक्स्ट राइटर बनाएंगे और उस HTML टेक्स्ट राइटर का जो कंस्ट्रक्टर होगा उसमें हम माई स्ट्रिंग राइटर पास करेंगे ऑब्जेक्ट को। फिर जो हमने एक सर्वर कंट्रोल जो बनाया है माई लिटरल, उसमें एक मेथड है रेंडर कंट्रोल का। रेंडर कंट्रोल में हम पास करेंगे माई HTML टेक्स्ट राइटर। सही है। इसका मतलब ये है कि जो कंट्रोल ये जो बन रहा है ये कहाँ पे रेंडर होगा, HTML टेक्स्ट राइटर के अंदर। और HTML टेक्स्ट राइटर जो है वो इस कंट्रोल को फर्दर कहाँ पे यूटिलाइज कर रहा है, माई स्ट्रिंग राइटर में। तो यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट क्लियर किया रिस्पॉन्स को और रिस्पॉन्स डॉट राइट माई स्ट्रिंग राइटर डॉट टू स्ट्रिंग। तो हायरकी देखें, रेंडर कंट्रोल HTML टेक्स्ट राइटर में जा रहा है और HTML टेक्स्ट राइटर इसको स्ट्रिंग राइटर में लिख रहा है। तो जब आप इसको रिस्पॉन्स डॉट राइट माई स्ट्रिंग राइटर डॉट टू स्ट्रिंग करते हैं तो ख़ुद ब खुद आपके पेज में ये वाला कंट्रोल रेंडर हो जाता है। और उसके बाद हमने रिस्पॉन्स डॉट एंड कर दिया। तो एक दफ़ा फिर इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं। तो देखिए एक लाइन में आ गया, वो सही कर लिया, 127 दिस IP एड्रेस इज़ बैंड। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगली और वीडियोस में हम HTTP मॉड्यूल्स और HTTP हैंडलर्स ये के ASP.NET की एडवांस फीचर्स हैं
इसको हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।